हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, जनरली जो प्रॉपर्टीज रहती है वो डिवाइड होती है इनटू टू टाइप्स, एज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो यहां पे हम एसिड्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो रिलेटेड है सब्सटेंस के फिजिकल कंडीशंस के ऊपर, मतलब फिजिकल नेचर के ऊपर, मतलब कि जैसे उसकी स्टेट हो गई, कलर हो गया, ओडर हो गया, नेचर, ओके, वेदर इट इज क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, ओके, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये सब क्या हो गया, ये हो गई सब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। वेयरएज अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि जो सब्सटेंस है, जो एसिड है, वो किस सब्सटेंस के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसकी रिएक्शन कैसी है और किस तरीके से जो सब्सटेंसेस है, न्यू सब्सटेंसेस है, वहां पे फॉर्म होते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज of acids. Okay, physical properties of acids. Okay, so सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एसिड्स की वो ये है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट। ठीक है, एसिड्स का जो टेस्ट रहता है वो सार रहता है। सार मतलब खट्टा। ओके, उसका जो स्वाद रहता है वो खट्टा रहता है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इन लेमन्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, तो जो लेमन्स और ऑरेंजेस रहते हैं उनका जो टेस्ट रहता है वो रहता है खट्टा। ओके, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एक एसिड प्रेजेंट रहता है, उसका नाम है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड की वजह से वो खट्टे लगते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें टैमरिंड की तो उसके अंदर में टार्टारिक एसिड प्रेजेंट रहता है, टार्टारिक एसिड इन टैमरिंड। ओके, तो वो टार्टारिक एसिड की वजह से जो टैमरिंड है, इमली है, वो खट्टी लगती है। ओके, देन ऑक्सैलिक एसिड इन टोमेटो। ठीक है, जो टोमेटो रहता है ऑक्सैलिक एसिड की वजह से वो भी उसका जो टेस्ट रहता है वो खट्टा रहता है। ओके, देन कम्स लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इन कर्ड, जो दही रहती है उसमें लैक्टिक एसिड की वजह से जो दही है वो खट्टी लगती है। ओके, सो जो एसिड्स रहते हैं दे आर जनरली सार इन टेस्ट। दूसरा है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर और सॉल्यूशन इनटू रेड। ठीक है, जो एसिड्स रहते हैं, जब एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर या फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। ओके, सो दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। ये एक्चुअली लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन जो है जनरली यूज होता है ये जानने के लिए कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। ओके, जैसे आपको कोई सब्सटेंस दिया गया और आपको बोला गया है कि ये सब्सटेंस के अंदर में एसिड प्रेजेंट है या फिर बेस प्रेजेंट है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टीज है कि बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो पता लगाओ। तो उसके लिए आप ये लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन जो है वो यूज करते हो, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो अगर उसका कलर चेंज हो गया, रेड में हो गया, तो वो हो जाएगा एसिड। ओके, थर्ड, तीसरा है एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। जो एसिड्स रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। जनरली क्या होता है वहां पे कि जो एसिड्स रहते हैं
उनका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसके थ्रू करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवाई जाती है। तो जब एसिड का सॉल्यूशन बन जाता है पानी में, ठीक है, एसिड फॉर्म सॉल्यूशन इन वाटर एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कंडक्ट करते हैं। ओके, ये क्यों होता है, क्योंकि कोई भी जो एसिड रहता है जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो फॉर्म करता है आयंस। ठीक है, वो फॉर्म करता है आयंस, वो करता है फ्री आयंस का फॉर्मेशन। और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर भी वही होता है, जब एक्वस सॉल्यूशन वहां पे बनाया जाता है कोई भी एसिड का, तो वहां पे फ्री आयंस, फ्री चार्जेस जो है वो फॉर्म हो जाते हैं और उन फ्री आयंस, फ्री चार्जेस के वजह से एसिड सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एसिड्स की, वो ये है कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। वो कोरोसिव रहते हैं। कोरोसिव का मतलब ये होता है कि जब वो स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्किन को बर्न कर लेते हैं, या फिर अगर वो किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो क्या करते हैं, मेटालिक ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और वो पूरे मेटालिक ऑब्जेक्ट को जो है वो खा लेते हैं, ईट कर लेते हैं। मतलब अल्टीमेटली उसके साथ वो पूरा रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस वहां पे फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर जो एसिड्स है वो वुड के कांटेक्ट में अगर आता है, लकड़ी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उस केस में वहां पे वो जो वुड है उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर वो क्लोथ्स के कांटेक्ट में आ गया एसिड, तो एसिड क्या करता है, क्लोथ को बर्न कर लेता है, कंप्लीटली बर्न कर लेता है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ द मार्बल, अगर वो मार्बल के कांटेक्ट में आ रहा है वहां पे, तो मार्बल के ऊपर क्या होता है, वहां पे वो एसिडिक सब्सटेंस की वजह से उसके ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स say that the acids are corrosive in nature, that is they corrode the substances, वो उसको corrode कर देते हैं, वो उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, सो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स की, वो ये है कि द एसिड्स आर corrosive, they are corrosive in nature. Okay, acids are corrosive in nature, that is they corrode the substance. Okay, so how do they corrode the substances? Like they come in contact with the skin, due to which the skin burns. Also, they burn the clothes. Okay. Similarly, when it comes, it मतलब acid comes in contact with the wood, it forms black spots. ठीक है, वो क्या करेगा, वहां पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स जो है वो फॉर्म करता है। Okay, it forms a black spot on it. Okay, clear? Similarly, when metal
comes in contact with acids, the acid eats up मतलब react, eats up मतलब react with metal to form salt. ठीक है, सॉल्ट फॉर्म करता है मतलब वो क्या करता है, मेटल को पूरी तरीके से खराब कर लेता है, उसको कोरोड कर देता है, वहां पे एक सॉल्ट जो है जनरली उसका फॉर्मेशन होता है. ओके, सो इन दिस वे वी से दैट द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. ओके, क्लियर? सो दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. ओके, ठीक है. सो दिस आर द 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. सो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दीज आर एक्चुअली लाइक डिनोटिंग और एक्सप्लेनिंग हाउ डू द मेटल्स रिएक्ट विथ द डिफरेंट केमिकल्स. वो अलग अलग केमिकल्स के साथ किस तरीके से वहां पे रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से वहां पे न्यू सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म करेंगे. जनरली यहाँ पे हम 4 एसिड्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करते हैं. एक है रिएक्शन ऑफ एसिड विद द बेस, दूसरा रहेगा रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल, तीसरा रहेगा रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल ऑक्साइड्स, और चौथा रहेगा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. ऐसे करके 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हम स्टडी करने वाले हैं. सो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं रिएक्शन ऑफ, पहली है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस. ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ द बेस. तो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ओके, तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर. ठीक है, एसिड और बेस जो है जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर. ओके, ये रिएक्शन में होता क्या है कि जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, सिमिलरली एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है. मतलब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और इसीलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, सिंस एसिड एंड बेस रिएक्ट with each other to form salt and water, so it's called as neutralization reaction. क्योंकि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो दोनों भी एक दूसरे के इफेक्ट को वहां पे नील कर देते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये दोनों वापस में रिएक्ट करते हैं. ये जो Na है वो Cl के साथ कंबाइन होके वो फॉर्म करता है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड एक्वस, और साथ ही साथ वहां पे फॉर्म होता है वाटर इन द लिक्विड form. Okay, so here like acid is reacting with a base to form the salt and water. ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे. जो नया सब्सटेंस वहां पे फॉर्म होगा NaCl, वो एक सॉल्ट रहेगा, एक न्यूट्रल सब्सटेंस रहेगा, और साथ ही साथ वहां पे फॉर्म होगा वाटर.
ओके, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4 एक्वस जो है वो रिएक्ट कर रहा है NaOH एक्वस के साथ। H2SO4 यानी होता है सल्फ्यूरिक एसिड और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये जब रिएक्ट कर लेते हैं तो वो फॉर्म करता है वहां पे Na2SO4 एक्वस फॉर्म में, मतलब सोडियम सल्फेट, और साथ ही साथ वहां पे फॉर्म करता है H2O, दैट इज वाटर। ओके, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं अपन। यहां पे आएगा 2। फिर 2 सोडियम थे तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 सोडियम। ओके, यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे एक सल्फर, हाइड्रोजन यहाँ पे ये 2 और ये 2 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 + 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 6। ओके, सो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, वो रिएक्ट करके वहां पे फॉर्म कर रहा है Na2SO4 जो कि एक सॉल्ट है, और साथ ही साथ वहां पे फॉर्म हो रहा है वाटर। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी of the acid, that is the reaction of acid with a base. Okay, next, second है reaction of acid with metal. Okay, reaction of acid with metal. Okay, तो कोई भी जो एसिड रहता है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है वहां पे सॉल्ट, और साथ ही साथ वहां पे फॉर्म होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ओके, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम जिंक को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, जिंक मेटल ले लिया सॉलिड फॉर्म में, और उसको हम सपोज रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ओके, दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज जिंक। ओके, तो वो फॉर्म करता है वहां पे ZnSO4। Zn जो है वो SO4 के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, तो ये फॉर्म करता है ZnSO4 एक्वस, और साथ ही साथ वहां पे वो फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, दिस इज जिंक सल्फेट, दिस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सारे क्या रहते हैं, सॉल्ट्स रहते हैं। ऑल दीज आर द सॉल्ट्स। तो ये सल्फेट के कैटेगरी में आता है, जिंक सल्फेट, सो इट्स अ सॉल्ट। ठीक है, क्लियर। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और ले सकते हैं, जिंक रिएक्टिंग विथ HCl एक्वस। ठीक है, जिंक है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो फॉर्म करेगा ZnCl2 एक्वस, और साथ ही साथ वो फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ZnCl2 का मतलब होता है जिंक क्लोराइड। ओके, इसका नाम है जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है। अभी मैंने बताया था क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, ये सारे क्या रहते हैं, ये सॉल्ट्स रहते हैं। तो जिंक क्लोराइड क्या है, वो एक सॉल्ट हो गया, और साथ ही साथ वहां पे फॉर्म होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर। सो दिस आर द टू प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट, थर्ड है
रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। अब स्टूडेंट्स, जो मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर रहता है जनरली बेसिक, ठीक है, वो बेसिक नेचर के रहते हैं। तो कोई भी जो मेटल रहता है, सॉरी जो मेटल ऑक्साइड रहता है, क्योंकि वो बेस है, तो वो जब एसिड के साथ कांटेक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करेगा, जैसे हमने यहां पे लिखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, रिएक्शन ऑफ एसिड विद द बेस। ओके, समझा लेता हूं अच्छे से। ओके, सो सबसे पहले तो यहां पे हम हेडिंग दे देते हैं रिएक्शन नंबर 3 एसिड की, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ metal oxide। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। ओके, सो कोई भी जो एसिड रहता है, तो जब वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करता है वहां पे सॉल्ट और वाटर, ठीक है, सॉल्ट और वाटर। हाँ ना, तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसे ही चल रही है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा था, वैसे यहाँ पे एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो फॉर्म कर रहा है वहां पे सॉल्ट और वाटर। तो यहां पे एक्चुअली ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, वो एज अ बेसिक ऑक्साइड एक्ट करता है। मतलब कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर रहता है वो रहता है बेसिक, एज अ बेस वो एक्ट करता है, और इसीलिए ही जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है वहां पे सॉल्ट और वाटर। मतलब एक प्रकार से वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। ओके, सो यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने HCl ले लिया एक्वस फॉर्म में और हमने इसको रिएक्ट करवाया, सपोज मेटल ऑक्साइड, सपोज हम ले रहे हैं जिंक ऑक्साइड। ओके, सो यहां पे ये जो एसिड रहता है जब इस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है वहां पे ZnCl2 एक्वस, और वो फॉर्म करेगा वहां पे वाटर, लिक्विड वाटर, ठीक है, ZnCl2 एक्वस और वाटर जो है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर, ट्वाइस। ओके, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, this is zinc oxide, okay, this is zinc chloride जो कि एक सॉल्ट है, और साथ ही साथ वहां पे फॉर्म हो रहा है क्या, वाटर। ओके, क्लियर। सिमिलरली अगर सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं HCl, या फिर सपोज हमने HCl एक्वस प्लस कॉपर ऑक्साइड, ओके, तो वो फॉर्म क्या करेगा वहां पे, CuCl के साथ रिएक्ट करता है, वो फॉर्म करता है CuCl2 एक्वस, और उसके साथ ही साथ वो फॉर्म करेगा वहां पे H2O, लिक्विड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज कॉपर ऑक्साइड।
form copper chloride. And water. Okay, clear? Okay. So this is the reaction of acid with metal oxides. ठीक है, डन. नोट कर लीजिए इतना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विथ एसिड्स. ठीक है, अच्छा पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या रहते हैं. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ metal carbonates and metal hydrogen carbonates. ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अपन एक मेटल लिया, उसका बॉन्ड बनाया कार्बोनेट के साथ. एम इज एनी मेटल और वो ये है कार्बोनेट, तो इसको अपन बोलते हैं मेटल कार्बोनेट. ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट. ओके, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एम यानी मेटल और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3. ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, तो कोई भी जो मेटल कार्बोनेट है जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो वो फॉर्म करता है वहां पे एक तो सॉल्ट, एक तो वो सॉल्ट फॉर्म करेगा, दूसरा वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी चीज वो फॉर्म करता है वाटर. ठीक है, ऐसे तीन चीजें जो है वो फॉर्म होती है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. हाँ, एक और चीज, सेम गोज विथ द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी फॉर्म करता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तीन चीजें वहां पे भी फॉर्म होती है. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमने कोई एग्जांपल ले लिया, एसिड ले लिया एक H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और वो रिएक्ट करवा रहे हैं हम उसको मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ. ठीक है, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और ये सोडियम कार्बोनेट. ओके, तो वो फॉर्म करेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस.
होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ ही साथ फॉर्म करेगा क्या, वाटर। ठीक है, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीन चीजों का वहां पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहां पर भी 2, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और ये 3, 7 हो गए, 4 2 6 और 1 ये 7 हो गए। ओके, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। ओके, क्लियर। उसके बाद सपोज अब हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बन ले लिया, ये मेटल कार्बोनेट था, इसकी जगह हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वहां पे कंसिडर कर लिया H2SO4 एक्वस प्लस NaHCO3 सॉलिड। ओके, अगेन वो सेम चीज फॉर्म करेगा, Na2SO4 सॉल्ट जो कि है सोडियम सल्फेट, ओके, साथ ही साथ वहां पे वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, और उसके साथ ही वो फॉर्म करेगा क्या, H2O लिक्विड। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड और वो फॉर्म करेगा वहां पे H2O लिक्विड फॉर्म। ठीक है, क्लियर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे ये 1 ही दिख रहा है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 2 और ये 2 4 हो गए, यहाँ पे 2 ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, सल्फर यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और ये 2 3 जा 6 10, यहाँ पे 4 2 और ये 2। ओके, ठीक है, तो 8 ही हो रहे हैं यहाँ पे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 10 हो जाएंगे। ओके, 4 ऑक्सीजन और ये 4 और ये 2। ओके, कार्बन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। ओके, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ओके, सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ठीक है, सो ये हो गई रिएक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर। नाउ इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन, जब ये रिएक्शन होती है तो उस वक्त जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, वो हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। ठीक है, ये हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। ओके, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वो जो गैस वहां पे पास हुई है वो गैस को पास किया जाता है थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, गैस को पास किया जाता है थ्रू लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर जो है उसका नेचर चेंज हो गया, वैसे तो लाइम वाटर जो रहता है वो क्लियर सॉल्यूशन रहता है, और अगर वहां पे वो जो लाइम वाटर है इफ इट टर्न मिल्की, वो मिल्की अपीयरेंस आ गया उसका, क्लियर सॉल्यूशन से क्लियर अपीयरेंस से अगर वहां पे मिल्की अपीयरेंस आ गया, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुई है, क्योंकि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जो कि जब वहां पे किसी एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर सॉल्यूशन के थ्रू जब वहां पे उसको पास किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, और जो अपीयरेंस है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, लाइम वाटर का जो अपीयरेंस है वो चेंज होकर वो मिल्की अपीयरेंस वहां पे आ जाता है। ओके,
तो ये क्वेश्चन जनरली आपको पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन द गैस इवॉल्व इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इन द रिएक्शन ऑफ द एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। तो दो चीजें हैं वहां पे, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस when it is passed through the calcium hydroxide solution, ठीक है, aqueous, this is carbon dioxide and this is calcium hydroxide, ठीक है, यानी कि लाइम वाटर, ठीक है, जो कि एक क्लियर सॉल्यूशन है। सो वहां पे फॉर्म करता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट वहां पे फॉर्म होता है, तो वो क्या रहता है, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो जब रिएक्शन होती है तो वो नीचे में जाके बैठ जाता है, नीचे में जाके वो सेटल हो जाता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो इसको हम लिखेंगे मिल्की वाइट अपीयरेंस, मिल्की वाइट अपीयरेंस, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है, फॉर्म होता है वाटर, ठीक है। ये सेम रिएक्शन हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी देखा था। Which substance is used for white washing the walls, ये क्वेश्चन था। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन जो रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, वो जब वॉल्स पे लगाया जाता है तो वॉल्स पे लगाने के बाद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है और वहां पे व्हाइट कलर की एक थिन फिल्म वहां पे फॉर्म हो जाती है, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर सपोज कि इस सॉल्यूशन के थ्रू हमने एक्सेस में यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास कर दिया, ठीक है। सपोज हमने कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा मिल्की वाइट अपीयरेंस है, मिल्की वाइट सॉल्यूशन, ठीक है, अगर उसके थ्रू हमने सपोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास किया एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास होगी, तो वो फॉर्म करता है वहां पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, वो फॉर्म करेगा वहां पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि फॉर्म करेगा एक क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब वहां पे वो जो व्हाइट अपीयरेंस, मिल्की व्हाइट अपीयरेंस रहेगा वहां पे वो पूरा चले जाएगा, क्योंकि क्या होता है वहां पे जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इट गेट्स डिसॉल्व्ड, ठीक है, इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर, ठीक है। सपोज इसका हमने वो एक्वा सॉल्यूशन ले लिया तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है और एक मिल्की व्हाइट अपीयरेंस जो था वहां पे वो चले जाता है, क्लियर सॉल्यूशन वहां पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे वाटर है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिक्विड रिएक्शन बैलेंस है या नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कैल्शियम है, ओके, यहाँ पे कार्बन और ये कार्बन, दो कार्बन हो गए, ये दो कार्बन हो गए, 3 4 2 6 3 2 6, ओके डन, ठीक है, ये वाटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो लाइकवाइज when the carbon dioxide excess carbon dioxide is passed to the solution
ठीक है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब वो पूरी तरीके से सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो, so these were the properties, the chemical properties of the acids. Okay. नेक्स्ट, उसके बाद है यूजेस ऑफ एसिड्स। यूजेस ऑफ एसिड्स, जनरली यहाँ पे एसिड्स हम जो कंसिडर करते हैं वो मिनरल एसिड्स ही कंसिडर करते हैं। मिनरल एसिड्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिनरल एसिड्स आर द एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो यूजेस ऑफ एसिड्स में पहला है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, इसके यूजेस, तो वो कहाँ का यूज होता है? बहुत जगह पे यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर और इन प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उसके बाद पेंट्स, पेंट के मैन्युफैक्चरिंग में वो यूज होता है। डाइस, ठीक है, जो कलरिंग एजेंट्स रहते हैं, कलर्स, ठीक है, जो कपड़ों वगैरह पे कलर करने के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स पे कलर करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनको अपन डाइस बोलते हैं। ठीक है, देन इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स बनाने के लिए काम में आता है। डिटर्जेंट्स में यूज होता है वो, डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए वो यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। देन एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव्स यानी बॉम्ब वगैरह रहते हैं जो एक्सप्लोड होते हैं, ठीक है, उसमें ये काम में आता है, एक्सप्लोसिव्स के फॉर्म में वो काम में आता है। ठीक है, एंड इन कार बैटरीज, ठीक है, कार बैटरीज में भी वो यूज होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद दूसरा है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, तो ये भी यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, उसके अलावा एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी वो काम में आता है, पेंट्स में भी काम में आता है और डाइस में भी। ठीक है, और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, तो इट इज यूज्ड to remove the coating of salts, मतलब कि जिसको अपन बोलते हैं scales in the tanks, water tanks। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? जनरली क्या होता है, जो स्टील की टैंक रहती है, तो स्टील की टैंक में जब पानी वहां पे भरा जाता है तो उसके ऊपर बहुत बार होता है कि जो सॉल्ट्स है, जो पानी के अंदर में डिजॉल्व सॉल्ट्स रहते हैं, वो डिजॉल्व सॉल्ट्स की वहां पे एक लेयर बन जाती है, वो स्टील टैंक के ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो वो जो लेयर है उसको रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो यूज होता है। ओके, उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फूडस्टफ। ठीक है, एंड डाइस
ठीक है, फुटस्टेप में भी यूज होता है और डाइस में भी वो यूज होता है। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ द मिनरल एसिड्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।